ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार यस टाइप करके बताओ, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखते हैं हीप्स होते कहाँ हैं और काम कहाँ आते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हीप्स कितने टाइप के होते हैं। हीप्स हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्स हीप। तो हमें हीप कैसे बनता है, उसके अंदर की वर्किंग क्या होती है, इससे इतना कंसर्न नहीं है। मेनली हमें क्वेश्चंस में हीप को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हीप में आप बस इतना समझ लो, मैक्स हीप के अंदर ये एक ट्री की तरह आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है एक हीप का भी, बाइनरी ट्री की तरह। ये पूरा सॉर्टेड नहीं होता, लेकिन जो इसका टॉप एलिमेंट होता है वो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू वाला एलिमेंट। जैसे कि अगर टॉप पे 100 है तो नीचे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सॉर्टेड ही होगा। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जरूरी नहीं है बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही हो। ठीक है, किस तरीके से भी ये किसी भी तरीके से लगा हो सकता है, लेकिन टॉप पे आपको हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको 100 मिला, आप ये एलिमेंट निकाल सकते हैं जब भी चाहो। तो ये एलिमेंट जो आप निकाल लोगे, फिर से टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाए। अगर आपने 100 को निकाल लिया है तो आपका हीप कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, हीप के इंटरनल वर्किंग कोई नहीं पूछता ज्यादा। मेनली आपको इसको यूज करना है अपने क्वेश्चंस में और उनको सॉल्व करना है। किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैक्स हीप का इतना ही कॉन्सेप्ट है, जब इसमें हम लोग इसमें कितने भी नंबर्स इंसर्ट करा सकते हैं। जब इसमें से बाहर निकालेंगे नंबर पोल करके, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकलेगा, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली ये भी है कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सॉर्टेड नहीं होता है। सिर्फ इतना है कि टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाए, आप वो एलिमेंट निकाल लोगे, फिर से टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट रख दिया जाए। पूरी चीज आपकी सॉर्टेड हो ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप एरे सॉर्ट करते हो, उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा एलिमेंट आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से आपके एलिमेंट्स रखे जाएंगे। लेकिन हीप में ऐसा नहीं होता है। आप देख ही सकते हो यहाँ हमारे पास रैंडम ऑर्डर में नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे ऊपर है। इसके अलावा हमारे कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या करना है, आप पूरे नंबर्स अपने डाल सकते हो एक हीप के अंदर, जब भी निकालोगे सबसे बड़ा नंबर आपका निकल के आ जाएगा। सिर्फ ये प्रॉपर्टी है मैक्स हीप की जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है एक मिन हीप। वो भी सिमिलर ही काम करता है, बस मिनिमम नंबर्स के साथ करेगा ये। आपको नेम से इसके पता चल ही गया होगा। मिन हीप में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर होगा, बाकी किसी भी ऑर्डर में नंबर्स आपके हो सकते हैं। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले निकल के आएगा। इसको निकालने के बाद जो छोटा सबसे बचा हुआ होगा वो टॉप पे चला जाएगा। बाकी नंबर्स फिर से किसी भी ऑर्डर में आपके यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते। फिर से आप इस नंबर को बाहर निकाल लेंगे तो बचे हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर टॉप पे आ जाए। ठीक है, अब आप 30 भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से सारे नंबर्स निकाल के लेके आ सकते हैं। अब हीप के अंदर आप स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। स्ट्रिंग्स किस ऑर्डर में अरेंज होंगी, लेक्सोग्राफिकली अरेंज, सॉरी लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज। लेक्सिकोग्राफिकली का क्या मतलब होता है? लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज। अगर आप एक डिक्शनरी में वो स्ट्रिंग्स डालते, तो जिस ऑर्डर में आपकी डिक्शनरी अरेंज होती, मतलब जिस ऑर्डर में वो वर्ड्स आपके डिक्शनरी के अंदर आते, जिस वो स्ट्रिंग्स जैसे डिक्शनरी के अंदर आती, एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज होगा आपका मिन हीप या मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप मतलब सबसे जो
और बाद में स्ट्रिंग आनी थी डिक्शनरी में वो सबसे ऊपर आएगी। मिन हीप मतलब जो सबसे पहले आनी थी वो सबसे ऊपर आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार मैक्स हीप का, जहां पे हमने स्ट्रिंग्स डाली। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग्स डाल के देख लेते हैं। सॉरी, ये तो मिन हीप बन गया हमारा। अंदर किसी भी ऑर्डर में आपके स्ट्रिंग्स हो सकती है। सबसे बड़ी स्ट्रिंग ये क्यों है? क्योंकि ये जेड से स्टार्ट हो रही है, ये ए से स्टार्ट हो रही है और ये सी से। तो सबसे बड़ी स्ट्रिंग यही है। इसको निकालने के बाद सी डी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रिंग है, वो आपकी ऊपर आ जाएगी। सी डी को निकालने के बाद ए बी रह जाएगा। इसी तरीके से मिन हीप भी काम करेगा आपका लेक्सिकोग्राफिकली। उसकी वर्किंग भी एक बार देख लेते हैं। मिन हीप के अंदर यही तीनों स्ट्रिंग्स अगर हम डालेंगे, सबसे छोटी स्ट्रिंग सबसे ऊपर आ जाएगी और फिर ये दोनों स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। अगर हमने ये स्ट्रिंग निकाल ली तो सेकंड नंबर पे जो सबसे छोटी है वो टॉप पर आएगी। अब ये स्ट्रिंग निकालने के बाद जो लास्ट स्ट्रिंग बची है वही टॉप पर आ जाएगी। अभी तक क्लियर है? इसके अंदर हम नंबर्स डाल सकते हैं, डेसिमल नंबर्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग्स हो गई, स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। इतनी चीज सबको क्लियर हो गई? तो ये ऐसे एक बार टाइप करके मेरे को बता दो कि क्लियर हो गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुभ्रांशु को क्लियर हो गई, सौम्या को क्लियर हो गई, और बाकी सबको? दीक्षांत को भी हो गई, वेरी गुड। प्रेरणा को हो गई, वेरी गुड। मधुसूदन, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर हो गई है। जावा के अंदर मैक्स हीप या मिन हीप नाम का डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रायोरिटी क्यू होती है हमारे पास, प्रायोरिटी क्यू। वो मैक्स हीप और मिन हीप की तरह ही काम करती है। बाय डिफॉल्ट मिन हीप की तरह काम करती है, कंपैरेटर अभी हम लोग डालना सीखेंगे उसके अंदर। उसके बाद वो मैक्स हीप की तरह काम करने लग जाएगी। देख लेते हैं सिंटैक्स क्या है सबसे पहले। तो देखो, प्रायोरिटी क्यू का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, सिंटैक्स से पहले देख लेते हैं ये कौन सी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, या कौन सा पैकेज इंक्लूड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है जावा में, जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सारे कलेक्शंस किसके अंदर है? यूटिल पैकेज के अंदर है। तो आपको टॉप पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सॉरी, जिससे कि आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कर सकते। ठीक है, जा import java.util.start। इसके बाद आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कर सकते हो। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, डिक्लेरेशन कैसा है। तो उसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे डालते हो आप डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आप चाहते हो कि इसके अंदर आप स्टोर कर सको। फिर आप डालते हो आगे नेम, जो भी आप इस प्रायोरिटी क्यू का नेम देना चाहते हो, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से इसके लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। फिर से प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी और क्यू के बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी और क्यू के बीच में स्पेस नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अगर आप इसे डिक्लेयर करोगे तो आपका बनेगा मिन हीप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये होता है मिन हीप। अब देखते हैं मैक्स हीप कैसे बनाना है। तो मैक्स हीप बनाने के लिए आपको एक कंपैरेटर नाम की चीज डालनी पड़ेगी। पहले मैं आपको लिख के बताता हूं कि वो बनाते कैसे हैं।
यहाँ पे आप फिर से डेटा टाइप डालेंगे, यहाँ पे आप नेम डालेंगे, न्यू कीवर्ड, फिर से प्रायोरिटी क्यू। अब इसके अंदर अपना कंपैरेटर बनाएंगे हम लोग। देखो कंपैरेटर बनता कैसे है, अगर हमारे पास दो इसके एलिमेंट आए, एक्स और वाई, ठीक है, हम क्या चाहते हैं वो कंपेयर कैसे हो, फिर यहाँ पे एरो लगाएंगे और लिखेंगे। अगर हम y माइनस एक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मैक्स ही, ये हो गया हमारा मैक्स ही। और अगर हम x माइनस वाई कर देंगे तो बन जाएगा मिन ही। x माइनस वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी आपका मिन ही भी है। ये है आपका कंपैरेटर, कि आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटर। y माइनस एक्स से बनेगा मैक्स ही, x माइनस वाई से बनेगा मिन हीप। मिन हीप में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी मिन हीप ही बनता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई सब? यस और नो जल्दी लिख के बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ पूछ लेना, वेट मत करना कि लास्ट में पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ पूछते चलो। ओके, वैशाली वेरी गुड, मधुसूदन वेरी गुड, सुब्रांशु वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देवांश वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रायोरिटी क्यू। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व, ये एग्जैक्टली काम कहाँ पे आता है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके, उनसे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये मिन हीप मैक्स हीप यूज कहाँ पे करनी है। वैसे जो इनका पर्पस है वो आपको इनकी फंक्शनैलिटी से समझ में आ गया होगा। अगर बार बार आपको मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर चाहिए होता है तब इनका यूज हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टोन वेट, क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम इसको मैक्स हीप या मिन हीप के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप उसको क्वेश्चन को समझो, उसके पीछे के लॉजिक को समझो, फिर अपना एक एल्गोरिदम बनाओ छोटा सा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रिटन प्रॉपर बनाओ, ऐसे दिमाग में बना लो यार कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। फिर सोचो कि कोई कॉर्नर केस तो नहीं रह गया है। उसके बाद जब कॉर्नर केस भी हैंडल हो गया और एक बेसिक सा लॉजिक भी बन गया, उसके बाद आप कोड करना शुरू करो और अपना कोड पूरा करो। अगर डायरेक्टली कोड करना शुरू करेंगे तो छोटे कोड्स बन जाएंगे आपके, बड़े कोड्स में आधे रास्ते में आपको पता चलेगा कि कोई गलती कर दी है, कोई ब्लंडर कर दिया है। अगर आप गलत डेटा स्ट्रक्चर ही यूज कर लेते हो किसी क्वेश्चन में तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली बदल सकती है, बढ़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा आराम से पहले सोच लो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। कम से कम भी आपको आधा घंटा दिया जाता है कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी कंपनी के टेस्ट। हाँ, हो सकता है अगर आप किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लोगे तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ सकता है, लेकिन करंटली हमारा एम ये है कि हम लोग किसी कंपनी के अंदर प्लेस हो जाए। तो किसी भी कंपनी के टेस्ट के अंदर आपको करीब करीब आधा घंटा जरूर मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप 10 मिनट्स में क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स और लगा के आप पूरा कोड अपने दिमाग में बना लोगे, एल्गोरिदम बना लोगे, तो 5 मिनट्स में आराम से कोड आपका टाइप इन हो जाएगा और अगले 5 मिनट्स में वो डीबगिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 10 मिनट्स में आपने क्वेश्चन समझा फिर टाइप करना शुरू कर दिया, 10 मिनट टाइप करने के बाद आपको पता चला कि कोई चीज है जो बहुत आपको चेंज करनी पड़ रही है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और घबरा से जाते हैं नॉर्मली भी कि हमारे पास 10 मिनट्स बचे हैं, 5 मिनट्स बचे हैं और कोई मेजर चीज हमें कोड में चेंज करनी है। फिर सिंटैक्स एरर भी बहुत होते हैं और लॉजिकल एरर भी बहुत। तो इसलिए पहले ठंडे दिमाग से सोचेंगे कर कैसे रहे हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व।
ठीक है, तो शुभ्रांशु हमें हर नंबर को जब हम निकालते हैं हीप से बाहर तो एक हीपीफाई नाम का कोड, मतलब प्रोग्राम चलता है इंटरनली, हीपीफाई नाम का फंक्शन चलता है जिससे टॉप नंबर जो टॉप पे, मतलब जो हाईएस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर टॉप पर आ जाए, उसके लिए आपको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगानी पड़ती है। ठीक है, हीपीफाई करने के लिए लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगती है। तो नया नंबर ऐड करना हो चाहे पुराना नंबर निकालना हो, लॉग एन में एडिशन और डिलीशन होता है आपके हीप के। ठीक है, शुभ्रांशु क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स स्टोन्स where stones of I is the weight of ith stone. We are playing a game with the stone. On each turn, we choose the heaviest two stones and smash them together. Suppose the heaviest two stones weigh x and with x less than equal to y. The result of this smash is if x is equal to y, both the stones are destroyed, and if x is not equal to y, the stone of weight x gets destroyed and the stone of weight y has new weight y minus x. At the end of the game, there is at most one stone left. या तो एक स्टोन होगा या तो जीरो स्टोन्स होंगे. Return the weight of the last remaining stone. If there are no stones left, return a C. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. 27418. ओके, तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, 27418 हम क्या कर रहे हैं, हेवीएस्ट दो स्टोन लेके आ रहे हैं. तो 8 और 7 हो गया, उनको आपस में स्मैश कर रहे हैं क्योंकि 8 और 7, तो 7 वेट का जो स्टोन है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा और जो 8 वेट का स्टोन है उसका वेट रह जाएगा 8 माइनस 7, मतलब फिर से हम लोग दो हेवीएस्ट स्टोन निकाल रहे हैं, मतलब 2 और 4 हो गया. फिर से इनको आपस में स्मैश कर रहे हैं. 2 तो पूरा खत्म हो जाएगा, 4 से बचेगा आपका 2. फिर से दो हेवीएस्ट स्टोन निकालो, 1 और 2, बचेगा 1. फिर से दो हेवीएस्ट स्टोन निकालो, 1 और 1, आपस में स्मैश करो, वेट सेम है तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे. लास्ट में एक स्टोन बचा है, इसका आंसर आएगा 1. क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट कि करना क्या है इसमें? क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस और नो? सब लोग बताओ. सब लोग जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या एक और एग्जांपल लेके देखें कि करना क्या है. हाँ, करेक्ट सुब्रांशु, दो मैक्सिमम स्टोन्स निकाल रहे हैं. क्लियर? ठीक है, वेरी गुड. गुड. तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक लॉजिक बना लेते हैं इसके पीछे का. हम लोग लेंगे एक मैक्स हीप. मैक्स हीप क्यों लेंगे? क्योंकि दो मैक्सिमम वेट वाले स्टोन्स हमें निकालने हैं, तो मैक्स हीप की हमें जरूरत पड़ेगी. तो मान लेते हैं ये है हमारा मैक्स हीप. ठीक है, कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्यू है ये. तो एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, 27418 इन सारे नंबर्स को प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे. तो प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले टॉप पर, क्योंकि हमारी ये मैक्स हीप है, 8 आएगा. फिर कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं रैंडमली, 742. अभी सॉर्टेड ऑर्डर में रख लेते हैं, हमें करना थोड़ा सॉल्व इजी रहेगा, विजुअलाइजेशन थोड़ी सी इजी. तो पूरा ही सॉर्टेड मान लेते हैं. एक्चुअली पूरा सॉर्टेड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉप पे हाईएस्ट नंबर आएगा. दो हाईएस्ट नंबर्स निकाल के लेके आएंगे, 8 और 7. इन दोनों में से इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पता करेंगे कि क्या इनकी वैल्यू 0 है. 0 तो नहीं है, तो 8 माइनस 7 जो कि 1 है, उसको वापस हीप में डाल देंगे. 8 और 7 निकाल दिया, हीप में वापस से 1 डाल दिया. अब फिर से दो मैक्सिमम नंबर्स निकालेंगे जो निकलेंगे 2 और 4. क्या इनकी सब्ट्रैक्शन 0 है? क्या 4 माइनस 2 0 होता है? नहीं. क्या होता है? 2 होता है. तो फिर से वही करेंगे जो करा था, ये दोनों तो निकाल लिए हैं, इनका सब्ट्रैक्शन 2 है, तो 2 वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे.
फिर से दो मैक्सिमम वेट के स्टोन्स निकालेंगे जो कि 2 और 1 निकलेगा। अब क्या ये सेम है, क्या इनका वेट बराबर है? नहीं। 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 को वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। फिर से दो एलिमेंट निकालेंगे 1 और 1, क्या इनका वेट सेम है? हाँ, अब इनका वेट सेम है, तो कोई भी अंदर दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आपस में क्लैश करके स्मैश होके 0 हो जाए। बचेगा क्या? एक सिंगल एलिमेंट। और जब सिंगल एलिमेंट बचेगा अपना लूप बंद कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे एज आंसर। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा इसके पीछे। एक बार देखते हैं इसको कोड कैसे। तो देखो, इसमें हमें सबसे पहले बनानी है एक मैक्स की, मतलब प्रायोरिटी क्यू, जिसमें हम वो कंपैरेटर डालें। कंपैरेटर कैसे डलेगा? देखो, x माइनस वाई एरो, और x कॉमा वाई एरो, y माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह का कंपैरेटर डाल के हम लोग एक मैक्स हीप बना लेते हैं। कैसे बनाना है तो सिंटैक्स हमें पता ही है पहले से। ये हो गया प्रायोरिटी क्यू, इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं कुछ इंटीजर्स, नाम देते हैं पी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब इसके अंदर डालेंगे अपना कंपैरेटर x कॉमा वाई, फिर बनाएंगे एरो y माइनस। थोड़ा सा कोडिंग वाले पार्ट को बड़ा कर लेते, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैक्स हीप। अब इसको यूज कैसे करेंगे? पहले सारे स्टोन्स इस मैक्स हीप में डाल देंगे। तो एक बार आइटरेट करेंगे स्टोन्स वाले एरे को, और मैक्स हीप जिसका नाम है पी क्यू, उसमें ऐड कर देंगे स्टोन्स ऑफ आई। तो सारे स्टोन्स मैक्स हीप में चले गए हैं। अब जब भी स्टोन्स निकालेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम वेट के स्टोन्स निकल के आते रहे। अब हमें ये कब तक करना है? जब तक हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज जो है 1 से बड़ा है, तब तक हमें ये लूप चलाना है। जब साइज 1 हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, अगर साइज 0 हो जाएगा तो 0 रिटर्न करना है। तो 1 से अगर बड़ा है, मतलब 2 या उससे ज्यादा स्टोन्स अभी हैं, तो हम लोग आपस में क्लैश करके देखेंगे। तो दो स्टोन्स निकाल लेते हैं, एक ए निकाल लेते हैं, पी क्यू डॉट पोल, पोल से टॉप एलिमेंट निकल के आ जाता है। एक बी निकाल लेते हैं, पी क्यू डॉट पोल। इनमें से सबसे हेवी स्टोन कौन सा है, ए या फिर बी? सबसे हेवी ए। स्टोन कौन सा होगा, बताओ? ए, वेरी गुड सौम्या। क्योंकि हम लोग ए पहले निकाल रहे हैं, बी बाद में निकाल रहे हैं, और ये एक मैक्स हीप है, जो पहले निकलेगा वो हेवियर स्टोन होगा। तो ए हैवी है, बी हो सकता है सेम वेट का हो या फिर लाइटर ही। अब हमें चेक करना है ए माइनस बी ग्रेटर देन अगर 0 है, तब तो हमें पी क्यू में दोबारा डालना है क्या? ए माइनस। अदरवाइज अगर ये 0 के बराबर है तो कुछ भी नहीं डाल। अब लास्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या पी क्यू डॉट साइज इक्वल टू 0, कि क्या 0 स्टोन्स बचे हैं अंदर। अगर 0 स्टोन्स बचे हैं तो हमें रिटर्न करना है 0, नहीं तो हमें रिटर्न करना है जो एक लौता स्टोन बचा है उसका वेट। पी क्यू डॉट पोल से उस बचे हुए स्टोन का वेट आ जाए। रन कर लेते हैं इसको एक बार। तो विजिबल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे ही टेस्ट केसेस जो हैं पास हो रहे हैं। ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। शुभ्रांशु, हमें ये भी चेक करना है कि ए की जो वैल्यू है आपके इस इक्वेशन में, वो 0 तो नहीं हो गई है। अगर 0 हो गई है तो ऐड नहीं करना, अगर 0 नहीं है तभी ऐड। ओके, सबको क्लियर हो गया ये कोड कैसे बनाया है? हमने एक मैक्स हीप लिया है, उसमें सारे स्टोन्स को डाला है। जब तक मैक्स हीप का साइज 1 से ज्यादा है, मतलब 2 या उससे ज्यादा स्टोन्स पड़े हैं, तब तक दो स्टोन्स को निकालो, आपस में टकराओ, देखो कि हमें वापस एक स्टोन डालना है या नहीं डालना। 0 हो जाता है, ए और बी बराबर हो जाते हैं, तो नहीं डालना, अदरवाइज डालना। ये करते रहो कब तक? जब तक आपके क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है। लास्ट में चेक कर लो क्यू का साइज 0 है तो 0 रिटर्न करो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है देयर आर नो स्टोन्स लेफ्ट, रिटर्न अ 0। और अगर ऐसा नहीं है तो जो बचा हुआ स्टोन है उसका वेट रिटर्न कर दो।
रिटर्न द वेट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्टोन। सबको क्लियर हो गया? एक बार यस लिख दो जल्दी से, जिससे कि आगे बढ़ सके। सबको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए और कोड भी क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड सौम्य, वेरी गुड शुभ्रांशु, वेरी गुड वैशाली। ठीक है, वेरी गुड। कोई भी डाउट है साथ साथ पूछते रहना। दीक्षांत, वेरी गुड। ठीक है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द रिचेस्ट पाई। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गिफ्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन वेरियस। तो आपको एक एरे दिया हुआ है गिफ्ट्स नाम का, अलग अलग पाइल्स हैं आपके पास, जिसमें हर एक पाइल में कितने कितने गिफ्ट हैं ये आपको बताया हुआ है इस एरे। चूज द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर, एवरी सेकंड यू डू द फॉलोइंग। तो हर सेकंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूज करते हैं एक पाइल जिसमें मैक्सिमम गिफ्ट्स होंगे। अगर एक से ज्यादा पाइल है तो उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर दो पाइल हैं, दोनों में ही 100 गिफ्ट हैं, तो कोई भी चूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन द पाइल, टेक द रेस्ट ऑफ द गिफ्ट। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास 105 गिफ्ट्स है, इसका स्क्वायर रूट होता है 10, मतलब स्क्वायर रूट का फ्लोर वैल्यू आएगा 10। तो 10 गिफ्ट्स हमने पाइल में छोड़ दिए, बाकी सारे 95 गिफ्ट्स हमने हटा दिए वहां से। रिटर्न द नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिमेनिंग। तो हमारी जो अलग अलग पाइल्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितने बच गए हैं के सेकंड्स के बाद। हमने के बार ऐसा किया, तो के सेकंड्स के बाद कितने गिफ्ट बच गए हैं हमें ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो के 4 है। सब लोग ये बता दो, इसमें हमें मैक्स हीप चाहिए होगी या मिन हीप चाहिए। क्वेश्चन ये है कि जो पाइल्स हैं, सबसे बड़ी पाइल जो है उसमें से हमें गिफ्ट निकालने हैं। तो हमें मैक्स हीप चाहिए या मिन हीप चाहिए, जल्दी बताओ सब लोग। तब तक मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। 25, 64, 9, 4। ओके, शुभ्रांशु कह रहा है मैक्स हीप चाहिए होगी। बाकी सब लोग भी बताओ क्या लगता है आप लोग को। क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है इसमें। वैशाली, वेरी गुड, मैक्स हीप चाहिए होगी क्योंकि हमें इसमें बार बार मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स वाला पाइल निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमें मैक्स हीप ही चाहिए। तो मैक्स हीप बना लेते हैं। 100 है इसमें, 64 है इसमें, 25, 9 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले 100 को निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट होता है 10। 10 को वापस अंदर डाल देंगे। 64 को निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट होता है 8। 8 को वापस अंदर डाल देंगे। तो 8 डालेंगे, 9, 8 और 4। अब 25 को हटाएंगे। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 5 को वापस डाल देंगे। करना है ये 4 बार। ठीक है, 4 बार करना है। के की वैल्यू 4 है। 3 बार हम कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर रूट का अगर फ्लोर करेंगे तो 3 आएगा। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। तो 3 आ जाएगा, 3 डाल देंगे। फिर इन सब का सम रिटर्न कर देंगे। इतने गिफ्ट हमारे पास बच गए हैं। 4 बार हमने प्रोसीजर पूरा कर लिया है। इसको ऐड कर लेते हैं। 9, 8 होता है 17। 17, 5 होता है 22। 22, 4, 26। 26, 3, 29। देख लेते हैं। हाँ, हमारा आंसर 29 ही आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन सही से समझ लिया है। अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये हमने देख ही लिया है। मैक्स हीप बनाएंगे, एक नंबर निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, उसका फ्लोर वैल्यू लेंगे और वापस हम लोग हीप में डाल देंगे। ऐसा करेंगे के बार। के बार ये चीज रिपीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे हीप में जितने गिफ्ट बचे हैं एक एक करके सारे बाहर निकाल लेंगे, उनका सम कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे उनका सम। देख लेते हैं इसका कोड कैसे बनाएंगे। तो हमने ये चीज समझ ली है कि हम सुभ्रांशु कौन से पार्ट में कंफ्यूजन है, लॉजिक में या क्वेश्चन में?
एग्जाम्पल में, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल फिर से ध्यान से देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमारे पास ये नंबर्स हैं और हमें के दिया हुआ है 4, मतलब 4 बार हमें वो प्रोसीजर रिपीट करना है जो इन लोगों ने हमें बताया। तो शुरू करते हैं। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 100, एक है 64, एक है 25, एक है 9 और फिर है 4। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 निकल के आएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। 10 वापस अंदर डाल देंगे, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 64 निकल के आएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8। 8 वापस अंदर जाएगा, यहाँ पर आएगा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यहाँ पर जाएगा। 10 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोग फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं 3, तो 3 आ जाए। 4 बार हमने प्रोसीजर कर दिया है। ये हमारे बचे हुए नंबर्स हैं या गिफ्ट्स हैं, इनका सम कर देंगे तो 29 आ जाएगा और 29 ही हमारा आंसर। शुभ्रांशु क्लियर? आप देखो, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैक्स हीप बना लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख ही लिया है कि जरूरत है हमें मैक्स हीप। प्रायोरिटी क्यू बनाओ यहाँ पर। इसमें हम लोग डालेंगे इंटीजर्स। यहाँ पे कंपैरेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर से हमें मैक्स हीप की जरूरत है। आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन में मैक्स हीप आप काफी यूज करोगे, मिन हीप फिर भी आप कम ही यूज करोगे नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि मिन हीप कम यूज करनी चाहिए, नॉर्मली क्वेश्चंस में कम आती है और कोई रीजन नहीं। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सारे गिफ्ट जो है हमें प्रायोरिटी क्यू में डाल देने हैं। तो सारे गिफ्ट उठा के हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए। अब एक एक करके गिफ्ट निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और फिर वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। कब तक डालेंगे, के बार हमको रिपीट करना है। के नंबर हमें एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया हुआ है। जब तक के ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग करेंगे हर बार के को एक कम करना क्या है, पी क्यू में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, स्क्वायर रूट ऐड करना है। किसका स्क्वायर रूट ऐड करना है, पी क्यू में से एक वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर रूट ऐड करना है। स्क्वायर रूट करने के बाद क्या करना है, फ्लोर वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करना। दैट्स इट। ये हम लोग करेंगे के बार। उसके बाद एक इंटीजर ले लेंगे सम इक्वल टू 0। तो हमारा जो सम है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग सारे गिफ्ट जो बचे हुए हैं एक एक करके निकालेंगे और सम में ऐड कर, जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, सम के अंदर ऐड करेंगे पी क्यू डॉट पुल। एक नंबर निकालेंगे, सम में ऐड करेंगे, बार बार करते रहेंगे जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म नहीं हो, रिटर्न कर देंगे सम। रन करके देखते हैं। टेस्ट केसेस पास हो गए। हमारा देखो आंसर कहाँ पे अटका, नेगेटिव आ, पॉजिटिव की जगह। तो आप इसका रिटर्न टाइप देखो लॉन्ग है, हमने क्या करा इंट, इसको लॉन्ग कर दो, रन करो, सबमिट करो। तो यहाँ पे सारे हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सब लोग को क्लियर है कैसे किया?
क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए और फाइनली कोड भी क्लियर होना चाहिए। तीनों चीजें जिसको भी क्लियर है एक बार क्लियर लिख दो या ओके लिख दो या यस लिख दो, कुछ भी लिख दो। और अगर नहीं है तो क्या चीज क्लियर नहीं है वो लिख दो। मधुसूदन वेरी गुड, वैशाली वेरी गुड, बाकी सब लोग भी बताओ क्लियर है। शुभ्रांशु वेरी गुड, दीक्षांत वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ टू प्रोडक्ट्स, टू एलिमेंट्स इन अ array. So given an array of integers nums, you will choose two different indices I and j of the array. Return the maximum value of nums of I minus 1 into nums of j minus 1. जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स है 3 4 5 2, इसमें से दो मैक्सिमम नंबर्स कौन से हैं बताओ, सब लोग बताओ। सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट देख लो आप लोग, जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है, नम्स ऑफ आई हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। बताओ इसमें से मैक्सिमम दो नंबर्स कौन से हैं, 5 और 4, वेरी गुड। हमें क्या निकालना है, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। इनको मल्टीप्लाई करना है मेरे ख्याल से और 12 रिटर्न करना है, हाँ प्रोडक्ट है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 आंसर हो। समझ में आया सबको क्या करना है, मैक्सिमम दो नंबर्स निकाल लेने हैं, उनको माइनस वन करना है और आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करना है। दैट्स इट। अगला एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं, 1 5। इसमें से मैक्सिमम दो नंबर्स कौन से हैं, हाईएस्ट दो नंबर्स बताओ सब लोग कौन से होंगे। ओके, 5 5 वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 और 5 होंगे, हमें रिटर्न क्या करना है, 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 4 मतलब 16। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आउटपुट मतलब 16 ही आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 3 और 7। यहाँ पे हाईएस्ट दो नंबर्स कौन से होंगे, 7 और 3, 3 और 7, वेरी गुड। 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करके आएगा 12। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, 12 ही आ रहा है, गुड। ऑलराइट, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, लॉजिक भी समझ आ ही गया होगा। हम लोग को मैक्स हीप चाहिए या मिनी हीप चाहिए, चलो ये बता दो सब लोग, मैक्स हीप चाहिए या मिनी हीप चाहिए। शुभ्रांशु को लगता है मैक्स हीप चाहिए, प्रेरणा को भी यही लगता है, सब लोग बताओ। मधुसूदन को भी लगता है, ठीक है, ऑलराइट। दीक्षांत और देवांश को भी यही लगता है, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि हमें दो मैक्सिमम नंबर निकालने हैं तो ऑब्वियसली हमें मैक्स ही भी चाहिए होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना कंपैरेटर डालना है, कंपैरेटर डाल देते हैं एक्स कॉमा वाई, वाई माइनस एक्स। मैक्स ही हमारी बन गई है पी क्यू नाम की। अब हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को जो नम्स के अंदर है प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देते हैं।
तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने नम्स के अंदर जो नम्स एरे है उसके अंदर के सारे नंबर्स प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए। अब हमें रिटर्न क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में से दो नंबर्स निकालने हैं, -1 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में -1 से, सॉरी, -1 ऐड करना है उसके अंदर या 1 सब्ट्रैक्ट करना है उनमें से और आपस में मल्टीप्लाई करके उनको रिटर्न कर देना है। रन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सबको कोड समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया कोड? यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना था, दो मैक्सिमम नंबर्स निकालने थे, लेकिन हमने हीप के थ्रू निकाले। देखो हमारा जो रन टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे मैंने आपको बताया था लॉग एन में इंसर्शन हो रहा है हीप के अंदर और लॉग एन में ही नंबर निकल के आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालने हैं तो हीप की जरूरत पड़े ही। हम लोग अदरवाइज भी दो मैक्सिमम नंबर्स निकाल सकते हैं एक एरे के अंदर से। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हीप को हटा देते हैं, पूरे लॉजिक को एक बार हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इसमें दो मैक्सिमम नंबर्स निकालने हैं। दो मैक्सिमम नंबर्स निकालने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनको -1 करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और रिटर्न करना है। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं। एक मैक्स वैल्यू हो गई जिसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, मैक्स और सेकंड मैक्स दो वैल्यूज को यूज करें। वेरी गुड सुपर। ठीक है, तो इसको दे देते हैं नम्स ऑफ जीरो वैल्यू। यहाँ दे देते हैं इसको इंटीजर डॉट मेन वैल्यू। दूसरी हो गई सेकंड मैक्स, इसको भी सेम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब एक बार लूप चलाएंगे हम लोग पूरे एरे में और एक ही सिंगल लूप से हम लोग मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों ही निकाल। देखो इसमें करना क्या है, हमको कोई भी एरे ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं 3 4 5। एक मैक्स है, एक सेकंड मैक्स है। मैक्स के अंदर डाल दिया -∞, सेकंड मैक्स के अंदर डाल दिया माइनस। ठीक है, अब हम 3 पे आए तो देखो एक नंबर लाइन के अंदर कोई नंबर है मैक्स, सॉरी, कोई नंबर है मैक्स, दूसरा नंबर है सेकंड मैक्स। अब तीन ही केसेस बन सकते हैं आपके, या तो नंबर जो नया आया है वो यहाँ पर लाई करे। अगर नया नंबर यहाँ पर लाई करता है तो क्या करेंगे, सेकंड मैक्स को मैक्स के बराबर करेंगे, मैक्स को नए नंबर के बराबर करेंगे। दूसरा केस क्या बनता है, सारे केसेस बना लेते हैं। ये मैक्स है, ये सेकंड मैक्स है। दूसरा केस है कि जो नया नंबर है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करे। अगर नंबर बीच में लाई करता है तो मैक्स तो वही रहेगा जो था, सेकंड मैक्स को इस नए नंबर के बराबर कर देंगे। ये हो गया केस 2। तीसरा केस क्या बनता है, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे सेकंड मैक्स है और नया नंबर कहीं यहाँ पे पीछे लाई कर रहा है दोनों से ही कम। अगर वो दोनों से ही कम है तो ना मैक्स चेंज करने की जरूरत है ना सेकंड। तीनों केसेस समझ में आ गए सब? यस और नो? सब लोग आंसर दे दो एक बार, तीनों केसेस समझ में आ गए क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं? शुभ्रांशु वेरी गुड, बाकी सब लोग को भी समझ में आए? मधुसूदन वेरी गुड। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा 3। ये कौन सा केस है, जल्दी से बताओ, ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस, वेरी गुड। तो सेकंड मैक्स को मैक्स से बराबर करेंगे जो कि -∞ ही रह जाएगा और मैक्स को 3 के बराबर। अगला नंबर है 4, ये कौन सा केस है, 1 2 या 3? सब लोग बताओ। ठीक है, शुभ्रांशु कह रहा है फर्स्ट है,
बाकी सब लोग भी बताओ कौन सा केस है ये? मधुसूदन 1, ओके। ठीक है, ये वो केस है जहाँ पे नया नंबर मैक्स से भी बड़ा है। सेकंड मैक्स को मैक्स के बराबर करेंगे और मैक्स को नए नंबर के बराबर करेंगे। अगला नंबर है 5। फिर से फर्स्ट केस है, जो नया नंबर है वो मैक्स से भी बड़ा है। और सेकंड मैक्स को मैक्स के बराबर करेंगे, मैक्स को नए नंबर के बराबर कर देंगे। फिर आया 2। 2 कौन सा केस है, 1, 2 या 3? जल्दी बताओ सब लोग, 2 कौन सा केस है? ठीक है, 2 है हमारा थर्ड केस, मतलब जो नया नंबर आया है वो सेकंड मैक्स से भी कम। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो हमारा मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम की जो वैल्यूज है वो निकल गई हैं। 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 1 हम लोग रिटर्न कर देंगे। 4 × 3 12 हमारा आंसर। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, उसमें हमें एक चीज पता चली कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा ट्राई करना है कि यार कुछ और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या, मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज कर सकता हूँ, या थोड़ा और सिंपल बना सकता हूँ कोड। तो कर लेते हैं ये तीनों, दोनों केसेस बना लेते हैं जब हमें कुछ करना है। थर्ड केस में तो हमें कुछ करना नहीं है। अगर जो नई वैल्यू है नम्स ऑफ आई, नम्स नम्स नाम है, वो बड़ी है या बराबर है मैक्स वैल्यू के, तो हमें क्या करना है, सेकंड मैक्स को मैक्स वैल्यू के बराबर करना है और मैक्स वैल्यू को नई वैल्यू के बराबर करना है। अगर जो नई वैल्यू है नम्स ऑफ आई वो बड़ी है सेकंड मैक्स से, तो हमें सेकंड मैक्स को नम्स ऑफ आई के बराबर करना है। दैट्स इट। थर्ड केस में तो हमें कुछ करना नहीं है। तो मैक्स और सेकंड मैक्स हमें मिल ही चुका है। रिटर्न क्या करना है, मैक्स वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैक्स वैल्यू -1। दैट्स इट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो विजिबल टेस्ट केसेस हो गए हैं पास, और यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास। अब देखो हमारा 0 मिली सेकेंड का रन टाइम आ गया है और हम 100% यूजर्स से फास्टर। जो हमने लास्ट किया था, अगर हम सबमिशंस देखें, पहले 3 मिली सेकेंड्स का रन टाइम था और हम सिर्फ 35% लोगों को बीट कर रहे थे। लेकिन इस नए तरीके से हमने 100% लोगों को बीट कर दिया। सब लोग को क्लियर हो गया? यस टाइप कर दो अगर ये नया वाला तरीका भी सबको क्लियर हो गया। वेरी गुड शुभ्रांशु, मधुसूदन, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ। वैशाली वेरी गुड, दीक्षांत वेरी गुड। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट नंबर आफ्टर digit swaps by parity. You are given a positive integer num. You may swap any two digits of num that have same parity. Either both are odd or both are even. ठीक है, मतलब एक नंबर दिया हुआ है, उसमें कुछ डिजिट्स हैं, इवन नंबर्स को आपस में स्वैप कर लो और ऑड नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते। ठीक है, करना क्या है, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है स्वैपिंग के बाद। जैसे 1 2 3 4 है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4। ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 और 3। इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 और 4। पहला आया ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर लिख दो यहाँ पे। फिर आया इवन नंबर, इवन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर लिख दो यहाँ पे। फिर आया ऑड नंबर, बचे हुए ऑड नंबर्स में से सबसे बड़ा लिख दो। इवन, बचे हुए इवन में से सबसे बड़ा लिख दो। तो ये नंबर हमारा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है स्वॉप्स के बाद। ये चीज सबको क्लियर होती है? इससे हायर नंबर बन सकता है क्या? यस और नो? सब लोग बताओ, इससे बड़ा नंबर बन सकता है क्या किसी भी तरीके की स्वैपिंग के साथ, जहां पे आप सिर्फ इवन और इवन को आपस में स्वैप कर सकते हो और ऑड को ऑड से ऑड को? नहीं बन सकता। वेरी गुड सौम्य। सब लोग को समझ में आती है ये बात कि नहीं बन सकता?
ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता। तो ये कैसे करेंगे सॉल्व, एक बार देख लेते हैं। दो प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, एक इवन डिजिट्स के लिए और एक ऑड डिजिट्स के लिए। और प्रायोरिटी क्यू हमारी मैक्स ही बनेगी, क्योंकि हमें सबसे बड़े नंबर्स पहले चाहिए। एक इवन नंबर्स के लिए बनेगी, इसमें हमें डालना पड़ेगा कंपैरेटर, क्योंकि मैक्स ही चाहिए। एक ऑड नंबर्स के लिए बनेगी, ठीक है। तो हमने दो प्रायोरिटी क्यू बना ली है, एक इवन डिजिट्स के लिए, एक ऑड डिजिट्स के लिए। अब एक एरे लिस्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एरे लिस्ट, वो भी मैं देख लेता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। एरे लिस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी डिजिट्स होंगे, तो देखो डिजिट क्या होता है, लास्ट से निकलेगा मॉड 10 करके, तो एरे लिस्ट में डाल दें। एक और डिजिट निकालेंगे, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं एरे लिस्ट में तो लास्ट में चला जाएगा, लेकिन हमें लास्ट में नहीं चाहिए क्योंकि नंबर उल्टा हो जाएगा। तो हम जीरो इंडेक्स पे इसको ऐड करते हैं। अगला डिजिट निकालेंगे, उसको यहाँ ऐड कर देंगे, अगला डिजिट निकालेंगे, इसको यहाँ ऐड कर देंगे। अब स्टार्टिंग से ये इंडेक्सेस हो जाएंगे यहाँ पे। इस एरे लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, देखेंगे ये तो ये ऑड है, तो ऑड वाली प्रायोरिटी क्यू में से सबसे बड़ा नंबर निकाल के लिख देंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें एरे लिस्ट चाहिए पता लगाने के लिए कि कहाँ पे कौन सा डिजिट है, इवन है या ऑड है। तो इस कोड को पूरा करते हैं, एरे लिस्ट बना लिया है। वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंट लेंगे टेम्प, नम मॉड 10। अगर जो टेम्प है हमारा वो इवन है, अगर इवन है तो इवन वाली प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अगर ऑड है तो ऑड वाली प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो डिजिट तो सही जगह चला गया है। अब एरे लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे इस टेम्प को डाल देंगे और नम को नम अपॉन 10 कर देंगे। तो जो एरे लिस्ट हमें बनानी थी वो बन गई है, जो प्रायोरिटी क्यूज हमें बनानी थी वो भी हमने बना ली है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ले लेंगे आंसर, जीरो से स्टार्ट करेंगे और उस एरे लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। अब इस एरे लिस्ट में से एक नंबर लेंगे, अगर ये नंबर इवन है तो आंसर को आंसर मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे और इवन प्रायोरिटी क्यू में, मतलब इवन वाली प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे बड़ा नंबर है वो निकालेंगे और यहाँ पे ऐड कर। अदरवाइज अगर ये नंबर जो हमारा डिजिट है वहां पे वो ऑड है, तो आंसर को आंसर इंटू 10 कर लेंगे और ऐड कर देंगे ऑड में से निकाला हुआ सबसे बड़ा नंबर। क्योंकि दोनों हमारी क्यूज प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप्स हैं, तो सबसे बड़ा नंबर ही निकलेगा, वो यहाँ पे ऐड कर। तो इसी तरीके से बार बार करते हुए हमारा पूरा आंसर बन जाएगा, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर। दैट्स इट। एक बार इसको रन कर लेते हैं। विजुअल टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे ही टेस्ट केसेस जो हैं पास हो गए। ये लॉजिक समझ में आया सब लोग को, यस और नो, या एक बार और एक भाई एक्सप्लेन करूँ? एरे लिस्ट वाला बता दो, एरे लिस्ट में कैसे किए। एरेलिस वाला एक बार और बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर निकाला 1 2 3 4 था, ठीक है। तो हमने मॉड 10 करके पूरा एक बार लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे, 1 2 3 4, ये है हमारी एरे लिस्ट। ये है हमारी एक ही, ये है हमारी दूसरी ही, दोनों ही मैक्स ही पे।
ये ऑड है, ये इवन है। हाँ, एरे लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं जिससे नंबर उल्टा ना हो जाए। अब मॉड 10 करके निकला 4। 4 हमने एरे लिस्ट में डाल दिया, 4 इवन है तो इवन वाले में डाल दिया। फिर निकला 3। 3 हमने एरे लिस्ट के स्टार्टिंग में डाला, 3 ऑड है तो ऑड वाले में डाल दिया। फिर निकला 2। 2 हमने एरे लिस्ट के स्टार्टिंग में डाला, 2 इवन है तो इवन वाले में डाल दिया। फिर निकला 1। 1 हमने एरे लिस्ट के स्टार्टिंग में डाला, 1 ऑड है तो ऑड वाले में डाल दिया। ठीक है, अब हमने एरे लिस्ट को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना शुरू किया। पहले क्या आया? 1। 1 एक ऑड नंबर है तो इसमें से एक नंबर निकाला 3, आंसर को कर दिया 3 के बराबर। फिर आया 2 जो कि एक इवन नंबर है, इसमें से निकाला 4, आंसर को कर दिया 30 प्लस 4 मतलब 34। फिर अगले नंबर पे आया, ये है 3 मतलब ऑड, ऑड में से निकाला 1, इसको कर दिया 340 प्लस 1 341। फिर अगले पे आए 4। 4 एक इवन नंबर है, इवन में से निकाला एक डिजिट, सो कर दिया 3410 प्लस 2 मतलब 3412, और इसको हमने कर दिया रिटर्न। क्लियर हुआ एरे लिस्ट का फायदा कि क्यों हमने एरे लिस्ट लगाई है, जिससे पता चलता रहे कौन सी पोजीशन पे इवन डिजिट था, कहां पे ऑड डिजिट था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैक्स हीप, मिन हीप, कहाँ पे उसको यूज करना है, किस किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग गया सबको? यस और नो? सब लोग एक बार बताओ, थोड़ा क्लैरिटी आ गई, सिंटैक्स क्या है, यूजेज क्या है? ओके, शुभ्रांशु, मधुसूदन, वेरी गुड। सब लोग बताओ एक बार, क्लैरिटी आ गई है? ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क करना होगा आपको। होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जीरो टेम्प से क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स पे टेम्प जो डिजिट है वो ऐड हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ऐड होगा एरे लिस्ट के, एंड में नहीं। अगर सिर्फ ऐड कर देते तो एंड में होता, अगर ऐड में जीरो मतलब इंडेक्स डाल दिया तो स्टार्टिंग में होगा। ठीक है सौम्य? यहां पे जाने के बाद आपको हीप के अंदर जाना है और ट्राई करना है, 2 बार डिफिकल्टी को क्लिक करेंगे। ये सारे स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्वेश्चंस एज होमवर्क आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 11 के 11 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार रीड करके आ जाएंगे। घंटा भर में, मतलब 1 घंटे में एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सीधा सोल्यूशन नहीं देखना होता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से तो आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, यहाँ पे हिंट होता था। इजी और टॉपिक के पास है। ओके, कहाँ लिखा है इजी? ओके, हिंट, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आपको पहले हिंट लेना है, हिंट 1 ले लो, फिर भी ना हो तो हिंट 2 ले लो, और अगर फिर भी ना हो तभी आपको जाना है आगे, कि सोल्यूशन देखो या फिर एडिटोरियल देखो, अदरवाइज नहीं जाना, पहले हिंट लेके ट्राई करना है सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। तीनों वीडियोस जो पेंडिंग है आपकी,